ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के 2008 के भूमि सौदे के संबंध में पूछताछ की, जिसमें उन्हें भारी मुनाफा हुआ था। वाड्रा ने इस पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि सरकार उन्हें दबाना चाहती है। आज भी ईडी वाड्रा से पूछताछ कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की। ये पूछताछ उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी द्वारा 2008 में किए गए एक विवादास्पद लैंड डील से संबंधित है। ये सौदा 7.5 करोड़ रुपए का था। इस लैंड डील में जांच पड़ताल को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आईएएस अशोक खेमका और जस्टिस ढींगरा का नाम भी सुर्खियों में रहा है। बहरहाल स्काईलाइट मामले में वाड्रा को 8 अप्रैल को पहला सम्मन मिला था। इसके बाद वो 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। उनसे 2 सत्रों में पूछताछ की गई। उनसे भूमि सौदे में उनकी भूमिका के बारे में लगातार सवाल पूछे गए। इस सौदे में उन्हें कुछ ही महीनों में 50 करोड़ रुपए का भारी मुनाफा हुआ था। वाड्रा के खिलाफ ये एक नया मामला है जिसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान में अन्य भूमि सौदों से जुड़े 2 मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच चल रही है। वर्तमान मामले में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से 7.5 करोड़ रुपए में शिकोहपुर 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। सरकार ने जल्द ही 2.7 एकड़ जमीन के लिए कमर्शियल लाइसेंस दे दिए। 4 महीनों बाद जमीन को लगभग 8 गुना अधिक कीमत पर डीएलएफ को बेच दिया गया। ये सौदा 58 करोड़ रुपए में हुआ, जिसमें 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ हुआ। वाड्रा ने ईडी की इस कार्रवाई को उनके राजनीति में जाने से रोकने और लोगों को मुद्दों को उठाने से रोकने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि ये सरकार उन्हें दबाना चाहती है। ईडी कार्यालय जाते समय वाड्रा ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। वो मुझसे जितने चाहे उतने सवाल पूछ सकते हैं, मैं उन सभी का जवाब दूंगा। वाड्रा का शिकोहपुर में भूमि सौदा 2012 में सामने आया था। उस समय आईएएस अधिकारी अशोक खेमका हरियाणा में लैंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के निदेशक थे। उन्होंने अनियमितताओं का हवाला देते हुए लैंड म्यूटेशन को रद्द कर दिया था। उस दौरान राज्य सरकार ने खेमका को कुछ ही घंटों में ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन पद छोड़ने से पहले खेमका ने एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें उन्होंने लैंड म्यूटेशन को रद्द कर दिया और उस अधिकारी के अधिकार पर भी सवाल उठाना जिसने इसे मंजूरी दी थी। 2013 में तत्कालीन हुड्डा सरकार द्वारा गठित एक 3 सदस्यीय आईएएस पैनल ने वाड्रा और डीएलएफ दोनों को क्लीन चिट दे दी। 2014 में सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने जस्टिस ढींगरा आयोग का गठन किया। आयोग ने एक गोपनीय रिपोर्ट सौंपी। हुड्डा ने 2016 में आयोग के गठन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 2 साल बाद हरियाणा पुलिस ने वाड्रा, हुड्डा, डीएलएफ और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी का आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज की। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत जांच शुरू की। ये कानून ब्लैक मनी को व्हाइट को करने से रोकने के लिए बनाया गया है।